गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करा देता हूँ कि आईएसपी सर्वर होता क्या है। कि देखिए, जब हम इसमें फीचर में जाते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं इस फीचर्स में, तो हमको यहाँ पे नेटवर्क सर्विसेज, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज आपको यहाँ पे नजर आती है ऐड रोल एंड फीचर्स के अंदर। यस, ये फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज जो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, ये इसमें ही हमारा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा आईएसपी सर्वर। ये देखिए, तो इसके अंदर आईएसपी जो हमारा फाइल एंड आईएसपी है, इसको हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप जरा गौर से देखिए, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आकांक्षा शुक्ला, आकांक्षा शुक्ला, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? आकांक्षा, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? तो यहाँ से हम इस टारगेट शब्दों को जैसे हम क्लिक करते हैं, मार्क करते हैं, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ आपको दिखा रहा था कि कैसे हम यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो अभी तो हम फिलहाल इसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको समझ लेंगे, ठीक है, कि ये एक्चुअली में आईएसपी सर्वर आपका क्या होता है, और फिर मैं आपके एक न्यू शेयर पे ले चलता हूँ। देखिए, इसमें हम क्या देखते हैं कि सपोज करिए आपके पास एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये देखिए स्विच है एक आपका, और इस स्विच से हमारे जो है ये 4 हमने कंप्यूटर्स या क्लाइंट्स जिसको बोलते हैं लगा रखे हैं। ये देखिए, हमने 4 कंप्यूटर्स या क्लाइंट्स यहाँ पे लगा रखे हैं। ये देखिए, ये हमने लगा रखे हैं क्लाइंट्स, ये इन क्लाइंट्स को हमें देखना होगा। ये देखिए, ये 4 हमने क्लाइंट्स लगा रखे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, हम एक स्विच है हमारे पास, देखिए गौर से देखिए, ये स्विच है। अब इस स्विच से हमने ये 4 सिस्टम्स कनेक्ट कर दी है नेटवर्क के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि इन क्लाइंट्स कंप्यूटर्स को मैं स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहता हूं, स्टोरेज, जिससे ये अपने वर्क का डेटाबेस क्रिएट कर सकें और उसमें बैकअप ले सकें। इन क्लाइंट्स को मैं, ये चारों क्लाइंट्स को स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो एक तरीका तो ये है कि इन चारों के लिए हम अलग अलग हार्ड डिस्क अवेलेबल कराएं, इनका बैकअप हम अवेलेबल कराएं। तो इससे क्या होगा, इसमें कास्ट जो है बहुत ज्यादा आ जाएगी, ये कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉस्ट ज्यादा आएगी तो एक चीज आती है कि आईएसपी जो हमारा सर्वर है, आईएसपी सर्वर है, जिसको हम इंटरनेट स्मॉल कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस कहते हैं। तो आईएसपी सर्वर के बारे में मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ स्ट्रेंथ फॉर्म में। तो ये स्विच से हमारे चारों क्लाइंट्स कनेक्टेड है, जिसको आपने देखा, ये सारे के सारे क्लाइंट्स हमारे इसमें कनेक्टेड है। तो इस कनेक्शन में हम क्या देखते हैं कि ये स्विच, अब हम इसमें क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा आईएसपी, ये जो हम बोलते हैं ना आई माल,
IS, इसको बोलते हैं इनिशिएटर, यानी कि जो हमारे क्लाइंट है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटर बोलते हैं। आइस का जी इनिशिएटर। ये आइस का जी इनिशिएटर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा आइस का जी स्टोरेज है, ये हम इसको स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको लगभग लगभग क्या करना पड़ेगा। नॉर्मल हम क्या देखते हैं कि हम एक सर्वर का इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम है आईएसकजी टारगेट सर्वर। ठीक है, और इसके लिए हमने इस सर्वर के लिए हम 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क इसमें हम अटैच करेंगे। हम एक हार्ड डिस्क इसमें 1 टेराबाइट की हम अटैच करेंगे, और यहाँ पर हम जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे 4 ले रखे हैं, तो 10 GB के हम यहाँ पे एक पार्टीशन निकाल देंगे। ठीक है, ये पार्टीशन हम यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जो सर्वर है इसको बोलते हैं टारगेट सर्वर। आईएसकजी टारगेट सर्वर। तो इसका जो काम होता है, ये एक बैकअप प्रोवाइड करता है इन क्लाइंट्स के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक टीबी का जो हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क ले रखा है, जैसे कि आपने देखा। तो हम इन 10 GB के पार्टीशंस को, यानी कि आप इस आईएसकजी सर्वर में क्या देखते हैं कि ये जो टारगेट सर्वर है, इसका काम क्या है, सबको हम एक बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं इस आईएसकजी कॉन्फ़िगरेशन से। तो उसके लिए हमको जो मेन जो हमको ये देखना होता है कि इस क्लाइंट को, देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या थे। अगर पहली बार हम देखें कि पहली बात तो कास्ट बहुत ज़्यादा आएगी अगर हम हर क्लाइंट मशीन के लिए हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अनदर डिवाइसेस भी हमें बैकअप के लिए यूज करना पड़ेगा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इनके डेटा की सिक्योरिटी के लिए हमने ये आईएसकजी टारगेट सर्वर के थ्रू इनको बैकअप हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ताकि डेटा, तीसरा इसमें डेटा की सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी। तो अब मान लीजिए अब इन सिस्टम्स को कोई बैकअप लेना है, कोई डेटाबेस वर्क का बनाना है, तो उनके लिए बैकअप चाहिए होगा। तो अगर हम सभी सिस्टम्स को हार्ड डिस्क प्रोवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आएगी। तो इस सर्वर के थ्रू क्या होता है, हम एक स्पेस यहाँ पे लेते हैं, एक 1 TB का स्पेस क्रिएट कर देते हैं। अब 1 TB क्रिएट में हम ये देखते हैं कि जैसे 10 GB हमने यहाँ पे बनाया, तो हमने इस मशीन को दे दिया, हमने ये एक बना दिया कि ये दूसरा है, तो हमने इस वाली मशीन को दे दिया। तो ये चीजें यहाँ से हमने इनको प्रोवाइड कर दी। अब दूसरा सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जैसे हमने इनको प्रोवाइड कर दी, तो क्लाइंट्स को ये लगना चाहिए कि इसको नहीं पता चलना चाहिए कि हम 10 GB का इस बैकअप स्पेस इसको दे रहे हैं थ्रू द टारगेट सर्वर। तो क्या होता है कि अगर हम क्लाइंट को ये दोनों चीजें, जैसे हमने 10 GB प्रोवाइड कर दिया, तो क्लाइंट के डिस्क मैनेजमेंट में जाके हम देख सकते हैं उसी तरह पूरा कॉन्फ़िगर होगा।
और इसको फिजिकली वो अटैचमेंट समझ में आएगा कि मेरे पास 10 GB का स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, वो समझ में इसको आएगा। तो हम इस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं कि 10 GB के इन सभी क्लाइंट मशीन को हमने ये बैकअप प्रोवाइड कर दिया थ्रू द टारगेट सर्वर, ISKG टारगेट सर्वर, ISKG टारगेट सर्वर, ये हमने यहाँ पे इसको दे दिया। इस सर्वर के थ्रू जो मेन काम ISKG सर्वर का क्या होता है कि ये जितने भी क्लाइंट्स मशीन आपके नेटवर्क से अटैच हैं उन सभी को एक बैकअप ये प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिससे क्लाइंट्स की वर्किंग का पूरा एक डेटाबेस यहाँ बन जाता है, जहाँ इसकी पूरी वर्किंग यहाँ पर स्टोर रहती है इन 10 GB के हार्ड डिस्क बैकअप में। तो इससे डेटा की सिक्योरिटी भी रहती है और ये कॉस्टली भी नहीं रहता है, डेटा सिक्योर रहेगा और अनदर डिवाइसेस का बैकअप भी इसको मिलता रहेगा जब इसको रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका जो मेन जो उद्देश्य है ISKG टारगेट सर्वर का वो यही है कि आपको पूरा का पूरा स्टोरेज यहाँ से इसको मिल जाता है, जैसे कि आपने यहाँ इस मशीन पे देखा। तो ये चीजें हमको यहाँ पे देखनी पड़ती है। अब मैं आपको चलिए ले चलता हूँ मशीन पे। देखिए इस मशीन पे हमने ले गए, मैंने आपको दिखाया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें जाके मैनेज पे, ये देखिए ऐड रोल फीचर्स, जिसमें मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हमें यहाँ पे देखना है, यूज करना है। तो हम नेक्स्ट में जाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा ये चीजें, वहाँ पे देखिए ये रोल्स आप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एक लिखा फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड है, तो इसका चेक मार्क यहाँ से हटाते हैं। जैसे कि हमने इसको चेक किया, तो इसको चेक करके हम ये देखते हैं कि इसमें दो चीजें देखिए, एक स्टोरेज सर्विसेज आपको दिखाई दे रही होंगी, दूसरा यहाँ पे फाइल एंड ISKG सर्विसेज दिखाई दे। अब इसमें अगर हम क्लिक करें तो देखिए फाइल एंड IS सर्विस प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी दैट हेल्प यू मैनेज द फाइल सर्वर एंड स्टोरेज, reduce disk space utilization, replicate and cache files to branch offices, move or fail over, and file share to another cluster node, and share file by using the NFS protocol. इसके थ्रू हम इसको यूज करते हैं। तो अब जैसे हम इस ISKG सर्विस में गए, थोड़ा सा नीचे ड्रैप करेंगे इसको, तो यहाँ पे एक ISKG टारगेट सर्वर देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें इसको मार्क करेंगे और फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। ये देखिए इसका मतलब क्या है, प्रोवाइड द सर्विसेज एंड मैनेजमेंट टूल फॉर ISKG टारगेट। क्लिक किया हमने यहाँ पे, ये देखिए हम इसके फीचर्स में आए, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। ये देखिए हम इसमें नेक्स्ट में गए, यहाँ इफ यू रिक्वायर्ड, अगर हम आप चाहते हो कि हम इसको रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हम रिस्टार्ट कर सकते हैं। यस, ये देखिए सारी की सारी सर्विसेज आपकी जो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, पूरा स्टोर होगा ये पूरा का पूरा जिसको आप देख रहे हो, और यहाँ से इसको हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ इसको। ये देखिए इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया है। ये देखिए स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि बैकअप स्टोरेज है, हो सकता है क्लास टाइम पे आप इसको पूरा ना देख पाए, बट ये इंस्टॉल होगा और इसको हम फिनिश कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर इसके आएंगी, ठीक है। ये चीजें हम इसमें यहाँ पे देखेंगे, जो फीचर इंस्टॉलेशन इसका यहाँ पे चल रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लेता है इंस्टॉलेशन में, टाइमली इंस्टॉलेशन इसका हो जाता है। ये देखिए ये इंस्टॉलेशन इसका जो है सक्सेसफुल हो गया है।
ये DC1 पे ये इंस्टॉलेशन इसका प्रॉपर आपके सामने रखा हुआ है, ये इंस्टॉल आपका हो चुका है। अब इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आपने देखा कि ये इंस्टॉलेशन आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया। ये देखिए, ये फीचर इंस्टॉलेशन बिल्कुल क्लियर है इसका, ये आपका हो चुका है इंस्टॉलेशन। आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं अपन लोग। अब हम इसके टूल्स में जाके देखते हैं, और टूल्स में अब हम इसके लिए क्या, हमें एक तो हार्ड डिस्क यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम इसके कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट पर ये देखिए आया। यहाँ से देखिए इसका डिस्क मैनेजमेंट है, तो इसके डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे तो कुछ स्पेसेस यहाँ पे स्टूडियो में मैं इसको यहाँ से एग्जिट किए दे रहा हूँ। यहाँ पे एक सिस्टम रिजर्व है, यहाँ पे स्पेसेस जो आप देख रहे हो, यहाँ पे अनएलोकेटेड देखिए ये आपका एक सी ड्राइव बना हुआ है, तो ये तो एलोकेटेड है आपका सामने, और देखते हैं शायद कुछ मिले। इसमें मोस्टली क्या है कि आपके पास स्पेसेस नहीं है, इतना बैकअप स्पेस नहीं है। तो मैं दूसरी मशीन पे करके बताऊंगा आपको कि कितना अनरिजर्व स्पेस हमको इसके लिए चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पे मोस्टली सिस्टम रिजर्व स्पेस इतना है, उसमें सिर्फ एक ही वॉल्यूम बना हुआ है, और आई थिंक इतना ही इसमें स्पेस है। तो इसमें एक हम एक नया स्पेस यहाँ पे दे सकते हैं। ड्राइव क्रिएट करने के लिए डिस्क 0 में देखिए आपका 50 GB रिजर्व था इसमें, और ये स्पेसेस भी आपको यहाँ से मिला। तो मिला के इसमें अनएलोकेटेड स्पेस नहीं है, अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पे देना पड़ेगा, तब होगा ये। इसकी प्रॉपर्टी में देखते हैं, शायद कुछ स्पेसेस इसमें फ्री स्पेसेस इसमें जो है 31.1 GB का है यहाँ पे, और कैपेसिटी इसमें 49.3 GB की ये दिखा रहा है। तो हमको एक स्पेस यहाँ पे बनाना पड़ेगा, अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टी में देखें, यस ये बन गया इसमें स्पेस। तो यहाँ पर एक अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम इस ड्राइव को आगे कर सकते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन जो मैंने आपको बताया, ये पूरा इसी तरह हमें करना है जो आपने देखा। ओके, तो जैसे कि आपने देख लिया, अब इसको हम देखना चाहें i3 सर्वर के यहाँ से हम रिफ्रेश करें एक बार, और हम टूल्स में देखें इसके फाइल्स एंड स्टोरेज में अगर हम डायरेक्टली जाएं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मशीन्स के अकॉर्डिंग ये देखिए, ये हमारे i3 सर्विस आपको मिल रहे होंगे। अगर इसके हम डिस्क में देखें तो ये देखिए हमारे पास
कुल स्पेसेस इतने बन रहे हैं, कोई भी रिलेटेड स्टोरेज पूल यहाँ पे अभी तक दिखा नहीं रहा है। और यहाँ टास्क में जाके भी हम इसको न्यू वैल्यू कर सकते हैं। ये देखिए न्यू वैल्यू अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें रिलेटेड टू क्रिएट द वर्चुअल एंड न्यू वर्चुअल डिस्क विजार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक, ये देखिए, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, इसके बारे में हम कल बात करेंगे क्योंकि अब टाइम हो गया है, हम इसको आगे नहीं कर सकते, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ओके, तो ये आपका फिनिश है। ओके, थैंक यू।